हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। नवंबर महीने का करंट अफेयर भाग 1 है, पार्ट 1 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के किस राज्य ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है? 65वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। देश की आजादी के बाद सन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, जिसके फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। तभी से यह दिवस धूमधाम से मनाया जाता रहा है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क और पन्ना माधवगढ़ नेशनल पार्क स्थित हैं। भोजताल मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के रूप में नियुक्त किया गया है? वह टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसमें पहली बार महिलाओं को गाइड के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बेट टाइगर रिजर्व। और यह कहां स्थित है? यह स्थित है उत्तराखंड में। यहां पहली बार महिलाओं को गाइड के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है और उत्तराखंड में देश का पहला लाइकेन पार्क खोला जाएगा। देश का पहला लाइकेन पार्क खोला जाएगा। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व में प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन विश्व में प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है, वह देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है और इस पद के लिए श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को चुना गया है। किसको? अपूर्व चंद्र को चुना गया है। श्रम मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2020 को एक बयान में कहा कि 35 साल बाद भारत को ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। वर्तमान समय में ILO के 187 देश हैं जो सदस्य हैं और भारत ILO के संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
भारत ने आतंकवाद और उग्रवाद की आम चुनौतियों का सामना करने सहित संसाधन समृद्ध इस क्षेत्र के साथ सहयोग को और विस्तार देने की भी प्रतिबद्धता जताई है। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के दौरान भारत द्वारा वित्तीय सहायता की राशि के संबंध में घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहा? ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सरदार पटेल प्राणी उद्यान, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? सरदार पटेल प्राणी उद्यान, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। यह गुजरात राज्य में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में जंगल सफारी के रूप में जाने जाने वाले सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है। जूलॉजिकल पार्क, जिसे जंगल सफारी के रूप में भी जाना जाता है, को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में आरोग्य वन का भी उद्घाटन किया है। इसमें समृद्ध औषधि मूल्यों वाले पौधों और पेड़ों की लगभग 400 प्रजातियां हैं। कितनी? 400 प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास चीन देश में शुरू किया गया है। चीन के बारे में बात करते हैं तो चीन ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और चीन ने हाल ही में अपनी डिजिटल करेंसी DC/EP जारी की है और चीन में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर। नेशनल यूनिटी डे किस दिन मनाया जाता है? ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों के लिए इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय इतिहास में पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य रखता है। सरदार पटेल भारत के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस उनकी जयंती यानी 31 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसने? भारतीय वायुसेना ने। इस वायुयान में उड़ान भरने के दौरान ही दूसरे विमान से ईंधन भरा गया। उसके बाद Su-30 MKI ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल से एक जहाज पर निशाना साधकर यह परीक्षण सफल किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागपुर। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने महाराष्ट्र के नागपुर में न्यायिक
अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में देश के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया है। न्याय कौशल देश भर के किसी भी उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में न्याय के मामलों को ई-फिल करने की सुविधा प्रदान करेगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, नागपुर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रितु फोगाट। भारत की महिला रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारतीय खिलाड़ी ने तकनीकी नॉकआउट के आधार पर कंबोडिया की नाउ श्रेपोव को दूसरे दौर में हरा दिया था। रितु फोगाट एक भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक जीता था। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए, रितु फोगाट। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व नगर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 31 अक्टूबर। विश्व नगर दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, केवड़िया पर्यटन सर्किट का विषय क्या है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर के आसपास 17 पर्यटन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। सरदार पटेल के जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इन 17 पर्यटन परियोजनाओं को केवड़िया पर्यटन सर्किट कहा जाता है जो एकता की थीम पर आधारित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एकता। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर 2020 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिस गेल। किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलने वाले क्रिस गेल हाल ही में 2020 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 2020 क्रिकेट के सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में कीरोन पोलार्ड 690 छक्के के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 15 है, एंटिक्स कॉरपोरेशन जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस संगठन की वाणिज्यिक शाखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की यह एक वाणिज्यिक शाखा है। यह अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। हाल ही में संयुक्त राज्य की एक अदालत ने एंटिक्स कॉरपोरेशन को 2005 में एक उपग्रह सौदे को रद्द करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया को 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा देने को कहा है, इसलिए इस चर्चा में है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसरो। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य सरकार ने डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे नाम का एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश की अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा वर्कर्स के डिजिटल भुगतान और निगरानी के लिए आशा पे नामक एंड्रॉयड एप्लीकेशन व वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है और हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 17 है,
विश्व शाकाहारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वेगन डे यानी विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन मनुष्यों, जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार के लिए मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अमित पंघाल और संजीत ने फ्रांस में खेली गई किस खेल की प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुक्केबाजी। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल 52 किलो और संजीत 91 किलो ने कोरोना वायरस महामारी के बाद पहली मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। एशियाई खेल चैंपियन और राष्ट्रमंडल खेल रजत पदक विजेता अमित ने अमेरिका के रेने अब्राहम को मुकाबले में 3-0 से शिकस्त दी। इंडिया ओपन स्वर्ण पदक विजेता संजीत ने फ्रांस के सोहेब बुफिया को मात दी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मुक्केबाजी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण किस शहर के तट पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। मालाबार 2020 नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम तट से शुरू किया जाएगा। इस नौसेना अभ्यास में भारत और इसके मित्र देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया को इसी साल इस अभ्यास में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए देने की पहली किस्त जारी की है? कितने राज्यों को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 15। केंद्र सरकार ने 2 नवंबर 2020 को वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए 15 राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। इस राशि से लाभान्वित होने वाले राज्यों को वायु गुणवत्ता सुधारने से कदम उठाने में मदद मिलेगी। यह स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होगा। वो कौन कौन से राज्य हुए? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेरी सहेली। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है, जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है। रेल मंत्रालय ने उन महिला यात्रियों को रक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मेरी सहेली पहल शुरू करने का यह फैसला किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मेरी सहेली। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओम पुरी। दिवंगत अभिनेता ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 15 भाषाओं की 110 से ज्यादा फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। ओम पुरी की गिनती हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता के रूप में होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ओम पुरी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 नवंबर को। दुनिया भर में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यह दिन सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर आपदाओं से अधिक जीवन बचाने के लिए स्थानीय आपदा जोखिम को कम करने की रणनीति के विकास को प्रोत्साहित करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 24 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत 2 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इसका उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो बाइडन। अमेरिकी इतिहास में जो बाइडन राष्ट्रपति पद के पहले ऐसे उम्मीदवार बन गए हैं जिन्हें अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, और उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो बाइडन। क्वेश्चन नंबर 26 है, पहला विदेशी संप्रभु धन कोष जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था किस देश से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूएई। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि अबू धाबी सॉवरेन वेल्थ फंड पहला विदेशी सॉवरेन वेल्थ फंड बन गया है जिसे अधिसूचित किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2020 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु और स्पेन के इंस्टीट्यूटो डी एस्ट्रोफिजिका डी केनारिया के बीच खगोल विज्ञान क्षेत्र में सहयोग के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेन। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। वर्ष 2020-21 के जुलाई सितंबर दूसरी तिमाही माह के लिए भारतीय स्टेट बैंक का लाभ कर कटौती के बाद 52% बढ़कर 47,474 करोड़ रुपए हो गया है। तो 52% की वृद्धि दर्ज किसने की है? भारतीय स्टेट बैंक ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, थल सेना अध्यक्ष, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को 5 नवंबर 2020 को नेपाल में एक विशेष समारोह में नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना की जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इससे भारत और नेपाल के बीच मजबूत संबंधों के बारे में पता चलने के साथ ही इन दोनों देशों की सेनाओं के बीच भी मधुर संबंध होने की जानकारी मिलती है। 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत के स्थान पर इन्होंने पदभार संभाला था।
क्वेश्चन नंबर 30 है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोबाम को शुक्रवार को निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया, जो मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे, जिन्हें राष्ट्रीय खेल संहिता के कार्यकाल के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण खेल मंत्रालय ने इस्तीफा देने को कहा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। क्वेश्चन नंबर 31 है, अक्टूबर 2021 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कतर। अक्टूबर 2021 में कतर में पहली बार चुनाव होंगे। कतर की जो राजधानी है वो है दोहा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर 2020 को वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता की। इस बीजीआईआर का आयोजन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष द्वारा किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम। असम के सोनितपुर की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है। अगर बात करते हैं असम की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम की हिमा दास को डिग एक्सप्रेस कहा जाता है और असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस देश के चुनाव आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय आवासीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारतीय निर्वाचन आयोग 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आवासीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में विदेशी चुनाव प्रबंधन निकायों और संगठनों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दुनिया भर के 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। हाल ही में खबरों में नजर आने वाले टी.एन. कृष्णन का संबंध किस क्षेत्र से था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संगीत। भारत के महान संगीतज्ञ टी.एन. कृष्णन का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था और 1940 के दशक की शुरुआत में चेन्नई में वो स्थानांतरित हुए थे। इन्हें पद्म विभूषण और संगीत अकादमी की संगीता कलानिधि सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, संगीत। क्वेश्चन नंबर 36 है, संयुक्त कार्यबल जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, भारत और किस देश से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूएई। भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 8वीं बैठक भारत द्वारा आभासी प्रारूप में आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता अबू धाबी की कार्यकारी परिषद के सदस्य शेख हमीद बिन जायद अल नाहयान और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोहरी स्टेज प्रथम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 210 मेगावाट के लोहरी चरण प्रथम जल विद्युत परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में सतलज नदी पर स्थित है। यह परियोजना सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना? पढ़ना लिखना कार्यक्रम का हिस्सा बना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल हाल ही में पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का एक हिस्सा बन गया है और अब यह राज्य साक्षरता कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय फंड्स प्राप्त करेगा। पढ़ना लिखना अभियान केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया पढ़ने और लिखने का अभियान है। इसका लक्ष्य 2030 तक देश में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कराना है। कब तक? 2030 तक पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कराना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 39 है, नॉर्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के साथ कितने देश जुड़े हैं? नॉर्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के साथ कितने देश जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में प्रथम भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव को संबोधित किया। नॉर्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क में 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस देश में 120 वर्षों में पहली बार 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ खोजा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 500 मीटर ऊंची एक चट्टान को 120 वर्षों में पहली बार खोजा गया है। यह कार्य 12 महीने के अन्वेषण मिशन पर कार्य कर रहा है, यानी अनुसंधान पोत ऑस्ट्रेलिया के आसपास के महासागर के 12 महीने के अन्वेषण का मिशन पर कार्य कर रहा है और 500 मीटर ऊंची चट्टान को 120 वर्षों में पहली बार खोजा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई मार्केट में प्रवेश करने की मंजूरी मिल गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप को चरणबद्ध तरीके के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ कार्य करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई है। व्हाट्सएप के भारत में 400 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं। यूपीआई भुगतान सेवा शुरू में 2 करोड़ व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं के लिए शुरू होने की उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्हाट्सएप। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कुल मिलाकर तमिलनाडु राज्य ने विभिन्न श्रेणियों में 7 पुरस्कार जीते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर निम्न में से किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यशवर्मन कुमार सिन्हा। कब लिए? 7 नवंबर 2020 को मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सिन्हा को शपथ दिलाई। इस साल 26 अगस्त को बिमल जुल्का का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2 महीने से ज्यादा समय से मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली पड़ा था। तो ये किसने लिया? यशवर्धन कुमार सिन्हा, मुख्य सूचना आयुक्त। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नमामि गंगे परियोजना। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। मशहूर भारतीय सुपर हीरो चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, उन्होंने अब नमामि गंगे कार्यक्रम से हाथ मिलाया है। नमामि गंगे परियोजना यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नमामि गंगे परियोजना। क्वेश्चन नंबर 45 है,
देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन कहां हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन के मौके पर वहां के जो मुख्यमंत्री हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस पुल से सिर्फ प्रतापगढ़ और टिहरी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो यहाँ कोरोना वायरस की सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए दृष्टि नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की गई थी और उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 नवंबर को। हर साल 14 नवंबर को शांति और विकास के लिए निश्चित किया गया यह दिन है 10 नवंबर। इसी को विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस से व्यापक जनता को जोड़ने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की थीम थी साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 10 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 47 है, आईपीएल 2020 की विजेता टीम कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस। आईपीएल 2020 की विजेता टीम मुंबई इंडियंस है और इसने कौन सी टीम को हराया? दिल्ली कैपिटल्स को, और 5वीं बार खिताब पर अपना कब्जा किया है। और मुंबई इंडियंस वो टीम है जिसने आईपीएल को सबसे ज्यादा बार जीता है, सबसे ज्यादा बार जीता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय मौसम विभाग किस बीमारी के प्रकोप के लिए पूर्वानुमान जारी करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलेरिया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के हालिया बयान के अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अगले मानसून से मलेरिया के प्रकोप के लिए पूर्वानुमान जारी करेगा। भारत ने उच्च क्षमता प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को बढ़ाया है और भारत वर्तमान में एचपीसी में अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के बाद चौथे स्थान पर है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस राज्य ने फसल अवशेषों को जलाने के बारे में जागरूकता अभियान चलाया है? फसल अवशेषों को जलाने के बारे में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने राज्य के कई हिस्सों में फसल के अवशेष जलाने के बारे में जागरूकता अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किसानों से कहा है कि वो अपनी फसलों के अवशेष पराली को न जलाएं, लेकिन उससे खाद बनाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस देश ने 20वें एससीओ समिट 2020 की अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस। 20वें एससीओ समिट 2020 की अध्यक्षता रूस ने की है। एससीओ का पूर्ण रूप है संघाई सहयोग संगठन और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1996 को, और इसका मुख्यालय कहां है? चीन में। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, रूस। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर के। आशा करता हूं क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।